नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं विज्ञान के, ठीक है ना दोस्तों, कक्षा 10वीं विज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को, यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे, इसलिए वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। यदि आप क्लास 10th में हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि इससे बाहर जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए गए हैं इस वीडियो में, इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। यदि इस वीडियो को फुल वॉच कर लेते हैं तो अम्ल, क्षारक एवं लवण के जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न हैं आप कर लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए फटाफट क्वेश्चन को देख लेते हैं भाई। सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, इसलिए वीडियो को आपको फुल वॉच करना है, वीडियो को बीच में स्किप नहीं करना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ आपको लाइक कर देना है, ठीक है ना। तो चलिए फटाफट क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन पढ़िएगा। सिट्रस फल, यहाँ आप देखिएगा, सिट्रस फल नींबू, संतरा आदि हैं, ठीक है। ये सभी सिट्रस फल हैं, ठीक है। तो इसमें क्या उपस्थित होता है जिसके कारण ये स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, ठीक है। यानी कि जितने भी सिट्रस फल होते हैं, जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, तो ये स्वाद में खट्टे होते हैं, लेकिन इसके अंदर क्या उपस्थित होता है, कौन सा अम्ल उपस्थित होता है जिसके कारण ये खट्टे होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन देखिएगा, एसिटिक अम्ल है, सिट्रिक अम्ल है, टार्टरिक अम्ल है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सेकेंड ऑप्शन, यानी कि सिट्रस फल। हाँ, यानी कि सिट्रस फल में दोस्तों सिट्रिक अम्ल उपस्थित होता है, जिसके कारण ये स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। तो अगला क्वेश्चन है कि अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। आपको पता होना चाहिए दोस्तों अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। बता दें दोस्तों, अम्लीय विलयन का, ठीक है ना, अम्लीय विलयन का जो पीएच मान होता है वो 7 से क्या होता है, कम होता है, ठीक है ना, 7 से कम होता है, ठीक है। बात करें क्षारीय विलयन की पीएच मान, क्षारीय विलयन की पीएच मान, तो जो क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है दोस्तों वो होता है 7 से अधिक, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछता है, ठीक है ना। कोई अम्लीय विलयन दे देगा, पूछेगा इसका पीएच मान कितना है, तो याद रखिएगा अम्लीय विलयन का जो पीएच मान होता है वो 7 से क्या होता है, कम होता है। सेकेंड ऑप्शन आपका क्या होगा, राइट होगा। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि आपके बोर्ड एग्जाम में सभी सब्जेक्ट से जो है 20 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो भी OMR सीट पे, ठीक है ना। तो इसलिए आपको जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को भी तैयार करने जाना है, ठीक है ना। सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन भी हम लाएंगे, जल्द ही लाएंगे दोस्तों। इस वीडियो को पहले आप फुल वॉच कीजिएगा, सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प होंगे, ठीक है। सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प भी करेंगे। तो चलिए फटाफट अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु की संख्या होती है। यानी कि जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या होता है सूत्र भाई, H2SO4 होता है कि नहीं, ठीक है ना। तो इसमें पूछ रहा है कि अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी है, तो आप देख सकते हो कितनी है, 2 है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, पहला ऑप्शन आपका क्या होगा, राइट होगा, ठीक है। ओके, तो अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षारक के साथ हल्दी का रंग होता है। क्षारक के साथ हल्दी का रंग कैसा होता है, ठीक है। आप देखे होंगे जब आप खाना वाना खाते हैं, भोजन वोजन करते हैं, तो आप यदि किसी सफ़ेद शर्ट पहने होते हैं या फिर सफ़ेद पैंट पहने होते हैं, तो यदि उस पर सब्ज़ी गिर जाता है, तो जब उसको धुला जाता है तो वो धुलने के बाद वो जो सब्ज़ी का रंग पीला होता है, ठीक है, हल्दी का रंग पीला होता है, लेकिन जब धुल देते हैं हम साबुन या फिर सरफ से, तो वो लाल हो जाता है। कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है, यानी कि भूरा लाल हो जाता है। तो ऑप्शन भी आपका यही सही होगा, यानी कि क्षारक के साथ, क्योंकि जो साबुन होता है, जो अपमार्जक होते हैं वो क्षारक होते हैं, ठीक है ना। तो उसके साथ हल्दी जब मिलता है तो वो लाल भूरा हो जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि क्षारक के साथ हल्दी का जो रंग होता है वो लाल भूरा होता है, ठीक है ना, या फिर भूरा लाल होता है। तो आपका जो सही ऑप्शन होगा वो थर्ड होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है। सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है, ये है आपका सल्फर डाइऑक्साइड। और इसका जलीय विलयन कैसा होता है, अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है कि उदासीन होता है कि उभयधर्मी होता है। तो इसका जो जलीय विलयन होगा दोस्तों वो क्या होगा, अम्लीय होगा,
ठीक है ना, क्या होगा, अम्लीय होगा। तो आपका जो पहला ऑप्शन होगा वो राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसिटिक अम्ल की क्षारकता है। एसिटिक अम्ल की क्षारकता का मतलब ये है कि उसमें कितने हाइड्रोजन हैं। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि एसिटिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या, यानी कि एसिटिक अम्ल में फिर किसी भी अम्ल में जो अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या होती है वही कहलाता है, क्या कहलाता है भाई, क्षारकता कहलाता है। तो याद रखिएगा एसिटिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है, आपको पता होना चाहिए, CH3COOH होता है। ठीक है, तो अब इसमें गिनिएगा, इसमें आप काउंट कीजिए कि कितने हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे काउंट कीजिएगा 3 हाइड्रोजन है और यहाँ पे कितना है, 1 है। तो 3 और 1 प्लस करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो एसिटिक अम्ल का जो क्षारकता होगा या फिर अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु की जो संख्या होगा वो कितना होगा, 4 होगा, यानी कि आपका चौथा ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन ये है दोस्तों कि एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है, क्यों, इसका कारण क्या है। इसमें पानी की मात्रा अधिक होती है, इसमें आयरन की, यहाँ पे आयरन नहीं होगा, यहाँ पे आयरन होगा। ठीक है ना, यहाँ पे क्या होगा, आयरन होगा, यहाँ पे आयरन होगा। टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक है तो आप इसको समझिएगा। ठीक है, इसमें आयरन की मात्रा कम होती है। यह एक कार्बनिक अम्ल है, यह एक अकार्बनिक अम्ल है। ठीक है, तो एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है, इसका कारण ये है कि इसमें जो आयरन की मात्रा होती है वो कम होती है। ठीक है ना, मतलब ये आयनों में विघटित नहीं होते हैं। जो भी एसिटिक अम्ल है वो आयनों में विघटित नहीं होता है, प्लस माइनस में नहीं टूटता है। ठीक है, क्योंकि ये सहसंयोजक यौगिक होते हैं और जितने भी सहसंयोजक यौगिक होते हैं वो आयनों में नहीं टूटते हैं, वो एक दुर्बल अम्ल के समूह में आते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा, जो राइट ऑप्शन होगा, सही ऑप्शन होगा, वो सेकेंड ऑप्शन सही होगा, यानी कि इसमें आयरन की मात्रा क्या होती है, कम होती है। सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, तो आपको क्वेश्चन को तैयार कर लेना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है, यानी कि क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। 0 होता है, 7 होता है, 7 से कम होता है कि 7 से अधिक होता है। तो हमने आपको शुरू में ही बताया कि जो क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है वो 7 से क्या होता है, अधिक होता है। बात करें अम्लीय विलयन की पीएच मान तो वो 7 से कम होता है, और उदासीन विलयन की पीएच मान बात करें तो वो होता है आपका कितना, 7 होता है, यानी कि 7 होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका चौथा ऑप्शन सही होगा, 7 से अधिक होगा। चलिए, तो अगला प्रश्न देखिएगा। आपके बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे, और यदि सेकेंड चैप्टर से आता है तो इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। ठीक है ना, तो अगला क्वेश्चन है कि अम्लीय वर्षा के जल का संभावित पीएच मान कितना है। अम्लीय वर्षा जल के, ठीक है, अम्लीय वर्षा के जल का संभावित पीएच मान कितना है, 5.2 है, 6.2 है, 7.2 है कि 8.2 है। तो याद रखिएगा अम्लीय वर्षा के, ठीक ना, अम्लीय वर्षा जल की जो संभावित पीएच मान होता है वो 7.2 होता है, यानी कि पहला ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। तो अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न ये है कि यहाँ देखिए H2SO4 है, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल है। तो इस विलयन का पीएच मान कितना होगा, क्योंकि ये अम्ल है। H2SO4 क्या है भाई, H2SO4 क्या है, अम्ल है, इसका नाम क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है ना, या फिर हाइड्रोजन सल्फेट नाम है। तो इसका पीएच मान क्या होगा, पीएच मान सिंपल सी बात है भाई, अम्ल है, और जब अम्ल है तो इसका जो पीएच मान होगा 7 से क्या होगा, कम होगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, 7 से कम होगा, तो तीसरा ऑप्शन आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा, बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना है। शुद्ध जल का, शुद्ध जल क्या होता है, उदासीन होता है। ठीक ना, शुद्ध जल क्या होता है, उदासीन होता है, इसमें कोई भी आयन नहीं होता है, या फिर ना तो वो अम्लीय होता है और ना ही वो उदासीन क्षारीय होता है। तो जो उदासीन होगा, और उदासीन चूंकि न्यूट्रल है तो न्यूट्रल का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका थर्ड वाला क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा। ओके, चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तनु अम्ल के साथ संयोग करके हाइड्रोजन गैस निकालता है। कौन सा तत्व है जो तनु अम्ल के साथ क्रिया करके, संयोग करके हाइड्रोजन गैस निकालता है। तनु अम्ल में हमने ले लिया जैसे कि HCl ही ले लिया, ठीक है ना, HCl ले लिया, और इसके साथ हम किसकी क्रिया कराएं,
ठीक है। हम HCl ले लेते हैं तनु अम्ल के तौर पे। 2HCl हमने ले लिए, तनु अम्ल है यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ठीक है ना। तनु करना है तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। अब हमको क्रिया कराना है तो पहला देखिए ऑप्शन, हमको देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो क्लोरीन के साथ क्रिया कराएंगे तो कोई अभिक्रिया नहीं होगी, ठीक है ना। क्लोरीन के साथ कोई अभिक्रिया नहीं होगी। इसके अलावा बात करें तांबा के साथ, तो तांबा यानी कि कापर है, तो कापर के साथ भी कोई क्रिया नहीं होगी। क्यों क्रिया नहीं होगी? क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों, क्या पता होना चाहिए कि जो कापर होता है वो हाइड्रोजन से कम क्रियाशील होता है। जब कम क्रियाशील होगा तो क्रिया ही नहीं करेगा, जब क्रिया ही नहीं करेगा तो कोई परिवर्तन ही नहीं होगा इस रिएक्शन में, ठीक है। तो आपका सेकेंड ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। बात करते हैं तीसरे ऑप्शन की, जस्ता, ठीक है। जस्ता का जो सिंबल होता है जिंक होता है यानी कि Zn होता है। अब हम इसका H2 यानी कि 2HCl के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो ये क्रिया बिल्कुल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो जिंक होता है वो हाइड्रोजन से तो नहीं, थोड़ा अधिक क्रियाशील होता है, ठीक है ना। क्रियाशीलता की बात करें तो जो जिंक होता है हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील होता है और इस कारण ये इससे क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा और अभिक्रिया करके बनाएगा क्या, जिंक क्लोराइड बना लेगा, ठीक है। क्या बना लेगा? जिंक क्लोराइड बना लेगा और प्लस में हाइड्रोजन गैस को क्या करेगा, मुक्त करेगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन आपका यहीं सही हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। ओके दोस्तों, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों समझ में आ गया हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अम्लीय विलयन में फिनोल्फथेलिन सूचक का रंग होता है। अम्लीय विलयन में फिनोल्फथेलिन सूचक का रंग कैसा होता है दोस्तों? लाल होता है, पीला होता है, नीला होता है, नारंगी होता है। नारंगी यहाँ पे रंगहीन होता है। तो याद रखिएगा, जो फिनोल्फथेलिन होता है दोस्तों, अम्लीय विलयन में बात करें, फिनोल्फथेलिन एक सूचक है, ठीक है ना। और सूचक का कार्य क्या होता है, ठीक है, सूचक का क्या कार्य क्या होता है, विलयन में पता लगाना कि ये विलयन अम्लीय है कि क्षारीय है, ठीक है। तो बात करें अम्लीय विलयन में, तो अम्लीय विलयन में जो फिनोल्फथेलिन होता है वो होता है रंगहीन, ठीक है ना। रंगहीन होता है, कोई रंग नहीं देता है, ठीक है। और क्षारीय विलयन में बात करें तो क्षारीय विलयन में इसका जो रंग होता है वो होता है आपका नारंगी, गुलाबी रंग होता है, ठीक है ना। गुलाबी रंग होता है। क्या होता है दोस्तों? गुलाबी रंग होता है, ठीक है। तो समझिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा रंगहीन होगा, यानी कि चौथा ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ देखिए धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र है। धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों? पहला ऑप्शन सही है कि दूसरा कि तीसरा कि चौथा? जो ऑप्शन आपको सही लगे आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो धोने के सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सेकेंड ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है, यानी कि Na2CO3 10H2O होता है। ये किसका सूत्र होता है? तो धावन सोडा। इसको हम धोने के सोडा को धावन सोडा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धावन सोडा भी कहा जाता है, ठीक है। बात करी इसकी तो ये है सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। ये सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि बेकिंग पाउडर का सूत्र है। किसका सूत्र है भाई? बेकिंग पाउडर का, ठीक है। इसकी बात करें तो ये किसका सूत्र है? विरंजक चूड़ का सूत्र है। किसका सूत्र है दोस्तों? विरंजक सूत्र का। इसका नाम क्या है? तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। बात करें NaOH की तो ये कास्टिक सोडा का सूत्र है, ठीक है ना। किसका सूत्र है? कास्टिक सोडा का सूत्र है, ठीक है। तो याद रखिएगा, सभी सूत्र इंपॉर्टेंट होंगे। बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट ही पूछ देते हैं कि कास्टिक सोडा का सूत्र क्या होगा या फिर बेकिंग पाउडर का सूत्र क्या होगा, ठीक है। जैसे कि आपने यहाँ देखा धोने वाले सोडा का रासायनिक सूत्र ऐसे पूछा ना, ऐसे एग्जाम में इसका भी सूत्र पूछ सकता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अम्लीय लवण है। तो अम्लीय लवण कौन है भाई? सोडियम क्लोराइड है कि यहाँ पे देखिएगा सोडियम बाइसल्फेट है कि सोडियम सल्फेट है कि पोटेशियम साइनाइड है? तो इसमें से कौन अम्लीय लवण है? तो बता दें दोस्तों, यहाँ पे जो NaCl है, ठीक है, और यहाँ पे Na2HO, यहाँ पे SO4 है यानी कि सोडियम सल्फेट है, और यहाँ पे पोटेशियम साइनाइड। ये तीनों के तीनों नॉर्मल हैं बिल्कुल, ठीक है। नॉर्मल है, नॉर्मल मतलब सामान्य लवण है। नॉर्मल साल्ट है मतलब सामान्य लवण है। लेकिन इसकी बात कर ले, यहाँ पे जो सोडियम बाइसल्फेट दिया है, ये एक हाइड्रोजन के आ जाने के कारण
ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा, अम्लीय लवण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अम्लीय लवण हो जाएगा। इसका जो पीएच मान होगा वो 7 से क्या होगा, 7 से कम होगा, ठीक है ना, 7 से कम होगा। ओके, बस इसमें हाइड्रोजन के आ जाने के कारण ही ये क्या हो गया है, अम्लीय लवण हो गया है। ठीक है, ओके, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो सेकेंड ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक है ना। सभी क्वेश्चन को चाहें तो आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं या फिर अपने नोटबुक पे नोट भी कर सकते हैं, ताकि बोर्ड एग्जाम के समय आपको रटना न पड़े, ठीक है ना। बस एक बार देख लेंगे तो चीज़ें याद हो जाएंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है कि बेकिंग पाउडर को गर्म करने से कौन सी गैस निकलती है। बेकिंग पाउडर को गर्म करने से कौन सी गैस निकलती है, तो इसका आपको याद कर लेना है। कौन सी गैस निकलती है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, ठीक है। बेकिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है, बेकिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है दोस्तों, Na2 नहीं Na, यहाँ पे होता है NaHCO3। ये होता है आपके बेकिंग पाउडर का सूत्र। नाम क्या है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, ये रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसको जब गर्म किया जाता है दोस्तों तो ये क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को निकालता है। और जब इसको गर्म किया जाता है तो ये किस में अपघटित हो जाता है दोस्तों, ये हो जाता है सोडियम कार्बोनेट में, ठीक है ना, सोडियम कार्बोनेट में परिवर्तित हो जाता है। इसके अलावा ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या करता है, निकालता है, मुक्त करता है, ठीक है। ओके दोस्तों, तो सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यदि चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो आपको कैसी लगी, यदि अच्छी लगी तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, ठीक है ना। ओके।